प्रिय भाई और बहनों, JCNTSD के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों को और सभी एडमिन भाइयों को मेरा प्यार भरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। मैं पास्टर राव माल बाजार वेस्ट बंगाल से। प्रिय भाई और बहनों, आज एक सुंदर अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है कि एक नई वचन के साथ, एक नई शास्त्र वचन के अद्भुत घटनाएं जो बाइबल में हो चुकी है, बहुत कम लोगों को इस विषय के बारे में, इस घटना के बारे में मालूम है। बहुत कम लोगों को जानते हैं आदि में प्रभु ने अतीत में क्या किए थे, क्या हुआ था अतीत में प्रभु के लोगों के साथ। ये नई विषय को लेके मैं आया हूँ और वो विषय है मेरा पेट्रा शहर। पेट्रा शहर यानी बाइबल में सेला नाम दिया गया है, जहाँ 30,000 लोग ही रह सकते थे एक समय में, यानी जॉर्डन में। आमीन। आज ये मेरा विषय है प्रिय भाई और बहनों। आप लोग इस आज के वचन पर आप लोग मनन कीजिएगा और जो वचन मैं दूंगा उस वचन को आप कृपया करके वचन को आप पढ़िएगा। उसमें आप लोग जान पाएंगे कि आदि में परमेश्वर ने क्या क्या परमेश्वर के द्वारा घटित हुआ था, परमेश्वर को लोगों के साथ क्या क्या वो लोग झेले थे, क्या हुआ था इस पेट्रा शहर में, और परमेश्वर आने वाला दिनों में इस पेट्रा शहर में क्या करने जा रहा है, यानी जॉर्डन में, यानी सेला नामक स्थान में। तो छोटा सा एक दुआ में जाना चाहूँगा। प्रिय भाई और बहनों, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी का महान अधिकारी अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम के उपस्थिति में मैं आता हूँ और आपको धन्यवाद की हालेलुया भेंट चढ़ाता हूँ। और प्रभु इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को और जो इस वचन को जो लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे प्रभु, उन सबों को प्रभु महान आशीष की, अनुग्रह की कृपा उनके पारिवारिक जीवन में, उनका मसीहा जीवन में प्रभु महान आशीष की, अनुग्रह के बौछावर उनका जीवन में करना मेरे प्यारे प्रभु यीशु, ताकि वो लोग वचन में आगे बढ़ सके, विश्वास में आगे दृढ़ घर बना सके प्रभु, और परमेश्वर के महानता के आशीष का बीज बो सके मेरे प्यारे प्रभु यीशु। विशेष तौर से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के दासों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु आपके बलवंत हाथों के नीचे और आपके बहुमूल्य लहू में ढाकता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, और मेरे परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में, अपने आपके बहुमूल्य लहू के अधिकार में रखता हूँ प्रभु। विशेष तौर से प्रभु उनके जीवन में कोई कमी ना आए प्रभु, कोई बीमारी, कोई क्लेश, कोई दुख, कोई तकलीफ उनके जीवन में आ ना पाए, विश्वास में आगे बढ़ सके प्रभु, प्रार्थना में आगे जा सके मेरे प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु आप अनादिकाल का परमेश्वर है, परम धाम परमेश्वर आप ही है मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके नाम के महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको मिले मेरे प्यारे परमेश्वर। आप महान और करुणाकार परमेश्वर है, करुणा में निपुण करने वाला, करुणा से आनंदित करने वाला परमेश्वर आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु पास्टर अब्राहम कुटी, उनके परिवार को प्रभु, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु, उनको आगे बढ़ने में सहायक और मदद कीजिए, हर कमी कटी को दूर करके प्रभु यीशु हालेलुया। बहुत तरह लोगों के लिए प्रभु वचन में आगे बढ़ने में प्रभु उन्हें आशीष कीजिए, ताकि महान आशीष कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके आशीष उनका जीवन में, उनका पारिवारिक जीवन, उनका मिनिस्ट्री में सदा होता रहे मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम के महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक नई वचन के साथ और एक नई आनंद के साथ इस पावन शुक्रवार का संध्याकालीन के समय में आप सबों के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबों के साथ फिर से एक वचन के साथ फिर से आप लोगों से मेल मिलाप रखता हूं वचन के साथ। आज का मेरा मुख्य टॉपिक विषय है कि पेट्रा शहर के बारे में। प्रिय भाई और बहनों, ये पेट्रा शहर, ये सेला नामक दिया गया है बाइबल में, सेला नाम है, और बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पे
30,000 लोग ही रह सकते थे, मतलब एक समय में। और ये जगह है जॉर्डन, ये जगह है जॉर्डन। मेरे एक परम दोस्त, जब मैं गुड़गांव में था तो मेरे एक परम दोस्त वो जॉर्डन गया और आज वो जॉर्डन में ही रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यशायाह रची सुसमाचार 16:1 में शास्त्र वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, जंगल की ओर से, सेला नगर से, सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हकीम के लिए भेड़ों के बच्चों को खोजो। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्त विरोधी इज़राइल पर अधिकार करेगा। वो दिन आ रहा है और यहूदी लोग भागेंगे। यहूदी लोग भागेंगे। ये कहाँ भागेंगे? यहूदी लोग भागेंगे पेट्रा शहर। पेट्रा शहर प्रिय भाई और बहनों एक जगह है, एक जगह है, एक स्थान है, एक प्लेस है। उस जगह का नाम है पेट्रा शहर। इसे यहूदियों ने बनाया था। उन्हें जब निकाल दिया गया था तो वे लोग जो है, वे लोग यहाँ रहते थे कभी। ये लोग कभी रहते थे, ये लोग कभी वहाँ रहते थे। यहूदी लोग जब भाग गए तो उनके जीवन में जब परेशानी और जब मुश्किल जब आया, उस समय यानी ख्रिस्त विरोधी लोग, वो लोग इज़राइल पर अधिकार किया। और वो दिन आ रहा है और यहूदी लोग उस समय थे और वो लोग भागेंगे पेट्रा शहर। पेट्रा से एक जगह है और इस शहर को, इस जगह को यहूदी लोगों ने बनाया था क्योंकि उनको निकाल दिया गया था। तब उन लोगों ने वहाँ इस जगह को बनाए थे। वे यहाँ रहते थे कभी ना कभी वो लोग यहाँ रहते थे। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ बहुत कब्र है एवं बहुत सारे गुफाएं भी हैं। ये पहाड़ को काट के उन लोगों ने छिपने का स्थान बनाए थे और यहाँ बहुत सारे कब्र है, यहाँ बहुत सारे गुफाएं हैं। यहाँ संपर्क था व्यापारियों के लिए। ये व्यापारी लोग कहाँ से आए, कहाँ क्या करते थे? ये व्यापारी लोग गाजा से अरबिया जाते थे, गाजा पट्टी, गाजा से। और ये लोग जाते थे बिजनेस के सिलसिले में, अरबिया को जाते थे, बहुत सा सामान ले जाते थे अरबिया में। यहाँ पानी के लिए वो लोग कुछ समय के लिए रुकते थे, पानी के लिए। यानी वो लोग ऊंट को पानी पिलाकर जाते थे, यहाँ कुछ देर रुकते थे। ऊंट को प्यास लगती थी क्योंकि ऊंट के ऊपर बहुत सारा सामान वो लोग को ढोते थे। ऊंट प्यास लगती थी तो वो लोग कुछ समय के लिए वो लोग यहाँ रुकते थे। और वो लोग आते थे गाजा से अरबिया के लिए जाते थे, गाजा से आते थे अरबिया के लिए बिजनेस के सिलसिले में वो लोग यहाँ जाते थे बहुत सारा सामान को लेकर। और यहाँ जब वो लोग का ऊँट को प्यास लगती थी, यहाँ कुछ समय के लिए वो लोग ऊँटों को पानी पिलाकर यहाँ रुकते थे और पानी पिला के जाते थे ऊँट को, यानी मेमना। प्रिय बहनों, मेमना दर्शाता है इज़राइल। मेमना दर्शाता है इज़राइल, यानी जॉर्डन का राजा हकीम, यानी उस समय का वर्तमान का राजा होगा। और बाइबल में इस बात को अंकित है प्रिय भाई और बहनों, बाइबल इस बात को अंकित करता है। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, यशायाह रचित सुसमाचार पुराना नियम, यशायाह 26 का 20, यशायाह 26 का हम लोग 20 को पढ़ेंगे, 20 और 21 को। यशायाह 26 का 20 और 21 को यहाँ पढ़ते हैं। 20 और 21 में शास्त्र वचन में क्या लिखा हुआ है, 20 और 21 पढ़ते हैं। 20 में लिखा हुआ है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके
किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। 21, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपनी खून प्रकट करेगा और घात किए हुए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगा। आमीन, आमीन। अद्भुत वचन है प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का लोग समझिए आप, अद्भुत वचन। ऐसा रहते सुसमाचार 26 का 20 और 21 में लिखा है प्रिय भाई और बहनों, अंतिम भाग में जो देश ख्रिस्त विरोधी से बचा रहेगा और वो देश है जॉर्डन देश। जॉर्डन लोग रक्षा करेंगे, किसे? उन्हें रक्षा करेंगे ख्रिस्त विरोधियों से। देखा, जॉर्डन देश बचा रहेगा और जॉर्डन के देश के लोग ख्रिस्त विरोधियों को, जो ख्रिस्त विरोधी है, जो वो लोग जो प्रभु के लोगों को मारते हैं पीटते हैं, उनको जॉर्डन के लोग रक्षा करेंगे। वो ख्रिस्त विरोधी से उनकी रक्षा करेंगे। जॉर्डन देश को छोड़कर सब महत्वपूर्ण देश पर अधिकार करेगा। जॉर्डन देश बचेगा ख्रिस्त विरोधियों से, क्योंकि प्रभु जॉर्डन देश को उपयोग करेगा, यानी जॉर्डन देश पर प्रभु रक्षा करेगा। यहां पर वो छिपेंगे और रोएंगे भी और जानेंगे अपने मसीह को। आमीन। वो लोग जानेंगे प्रिय भाई बहनों। ऐसा रहती सुसमाचार 26 का 20 और 21 में हम लोग ने पढ़ा, इसी बात को अंकित करता है। थोड़ी देर तक खुद को वे लोग छुपा लेंगे, यानी थोड़ी देर तक खुद को छुपा लो, यानी क्रोध शांत ना हो तब तक, यानी इज़राइल छिपा रहेगा ख्रिस्त विरोधियों से, यानी चर्च छिपा रहेगा उस महाकलेश के लिए जो इस पृथ्वी पर आने ही वाला है। इज़राइल पेट्रा में आएगा, यानी पेट्रा शहर में आएगा। इज़राइल पेट्रा शहर में आएगा, सेला के देश में, यानी ऐसा रहते सुसमाचार 26 का 21, चर्च के लोगों कुछ समय के लिए, चर्च के लोग जो है कुछ समय के लिए अपने अपने कोठरी में छिपेंगे। ये 3.5 साल का है, जब तक कि क्रोध शांत ना हो जाए, जब तक न्याय खत्म ना हो। पृथ्वी के लोगों के अधर्म का दंड देने यहोवा चला आता है। ये होगा भविष्य में प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हम क्रोध से छुड़ाए गए हैं, हम क्रोध से छुड़ाए गए हैं, बाइबल यही कहती है। ऐसा रहते सुसमाचार 26 का 21 में प्रिय और भाई और बहनों। और एक और वचन को पढ़ते हैं, यशायाह रहती सुसमाचार हम लोग 26 का 19 और 20 को पढ़ते हैं। 26 का 19 और 26 का 19 को और 20। 26 का 19 में लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, वे मिट्टी में बसने वालों जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओर ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। आमीन। अद्भुत वचन है प्रिय भाई बहनों, अद्भुत प्रकाशन आज इस बाइबल के माध्यम से हम सबों को मिल रहा है। यहाँ लिखा हुआ प्रिय भाई बहनों,
और हम लोग दूसरा वचन को देखते हैं, यशायाह सुसमाचार को में जाते हैं और 27 का 12 और 13 को देखते हैं। और 27 का 12 और 13 में लिखा हुआ है, 12 में, उस समय यहोवा महानंद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा और वे इज़राइलियों तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और जो असूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं। यहाँ लिखा है, अद्भुत वचन है प्रिय भाई और बहनों, यानी महाकलेश 7 साल का समय है। महाकलेश 7 साल का समय है। 3.5 साल कलेश का है। उत्पत्ति रहती सुसमाचार को हम लोग अगर यहाँ पढ़ते हैं प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति रहती सुसमाचार को पढ़ते हैं 19, उत्पत्ति पढ़ते हैं 19 का 30 क्या कहता है। 19 का 30 में शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, 19 का 30 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 38 तक। 30 में लिखा है, फिर लूत ने ओसर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह ओसर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। गुफा में प्रिय भाई बहनों, गुफा में वही लोग वहां रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखे। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश को उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको भी सोने और उठने के समय का ज्ञान ना था। 36, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जाने और उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नमक जाति का जो आज तक का मूल पिता हुआ। और अंतिम भाग 38 देखते हैं, और छोटी भी एक पुत्र जाने और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अमोना वासियों का जो आज तक का है मूल पिता हुआ। इस प्रकार से प्रिय और बहन, अतीत में हम लोग देख सकते हैं यहाँ अद्भुत घटना इस पहाड़ पे हुआ था। प्रिय भाई बहनों, इस जगह पे इस प्रकार की घटनाएं अतीत में हो चुका है। प्रिय और भाई बहनों, बाइबल यही बताती है। और उत्पत्ति रहती सुसमाचार को हम लोग अगर पढ़ते हैं, उत्पत्ति 24 का 25 को एक बार और देखते हैं। उत्पत्ति रहती सुसमाचार 24 का 25 को मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 24 का 25, उत्पत्ति 24 का 25 में लिखा हुआ है। 24 का 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, फिर उसने
उससे कहा, हमारे यहाँ पुहल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। यानी टिकने के लिए मतलब रहने के लिए स्थान भी बहुत है। चारा भी बहुत है खाने पीने के लिए, और रहने के लिए, टिकने के लिए मतलब रहने के लिए वहाँ पे जगह भी बहुत है। प्रभु ने कहा, जब तुम अंजीर, प्रभु ने कहा, यहाँ प्रिय भाई बहनों, सॉरी, यहाँ हम देखते हैं मती रथी सुसमाचार को देखते हैं प्रिय भाई बहनों। हम लोग नया नियम में आते हैं, नया नियम में यहाँ आते हैं। यहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया उत्पत्ति का 19 का 30-31, ये आखिरी 3.5 साल को महाकलेश कहा गया है, आखिरी। और हम नया नियम में इसको देखते हैं प्रिय बहनों। नया नियम मती रथी सुसमाचार अगर हम लोग देखते हैं, मती नया नियम में जाते हैं और मती रथी सुसमाचार का 24 और 25 को देखते हैं। मती रथी सुसमाचार 24 और 25 को यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक मती 24 का और 25 शास्त्र वचन हमें बताता है कि मती रथी सुसमाचार 24 का 25 में लिखा हुआ है, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कहा दिया है। शास्त्र बच्चे में लिखा हुआ है मत्ती 24 का 25 में, देखो मैंने तुम्हें पहले से सब कुछ, पहले से ही तुम सबों को कहा दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकलना जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम लोग शास्त्र वचन में देखते हैं कि प्रभु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ पर पत्ते आते देखोगे, बाइबल में अंकित है प्रिय बहन बहनों, बाइबल में अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल को दर्शाता है। ये तो पीढ़ी है, ये तो पीढ़ी है जो देखती है इज़राइल फिर से जन्म लेगा, यानी इज़राइल का फिर से जन्म हुआ 1948 में, क्योंकि यहूदी लोग बिखरे हुए रहने के बाद हम सब ऐसे न्याय को देखेंगे जो अब तक नहीं देखा है। पृथ्वी पर सृष्टि के दिन से, यशायाह सुसमाचार को पढ़ते हैं पुराना नियम में ही 60 का, यशायाह 60 का 16, यशायाह प्रति सुसमाचार 60 का 16 को एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यशायाह सुसमाचार उसका 60 का 16 में लिखा हुआ है, 60 का 16 में लिखा है, वो इस तरह से लिखा है 60 का 16 में, तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियाँ चूसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। आमीन। अद्भुत वचन है प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, प्रभु इस जगह को उपयोग करेगा। देखा प्रिय बहनों, यहाँ उद्धार लोगों को जीवन में आएगा, उद्धार उन लोगों को जीवन में आएगा। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ इतिहास की बड़ी घटना को देखेंगे। यहाँ एक देश जन्म लेगा आत्मिक रूप से, यानी यहाँ एक विश्वास जन्म लेगा, यहाँ के लोगों में एक नई विश्वास जन्म होंगे आत्मिक रूप में। आज इज़राइल आत्मिक रूप में अंधा है, यानी मरा हुआ है। इज़राइल ने यजिकेल ने कहा था, हे यहोवा सांस फूक। परमेश्वर का एक भक्त था यजिकेल, उसने अतीत में उसने वाणी कहा था,
और उसने क्या कहा था प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे उसी बात को दर्शाया गया है। यजकेल नबी, आत्मिक यजकेल ने उस समय कहा था, हे यहोवा सांस फूक। यशायाह रथी सुसमाचार 16 का 3 से लेकर 5 तक हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। 16 का 3 और 5 में लिखा है प्रिय बहनों, मसीह के तेज से नाश किया जाएगा, यानी लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में अंधकार करने वाला नाश हो जाएगा। यानी देश में अंधकार करने वाला शैतान की सारी छाल वो नष्ट किया जाएगा। ये बताता है मसीह के 1000 साल राज्य करने के बारे में। 1000 साल मसीह खत्म होंगे, शैतान निकाल दिया जाएगा, आकाश से आग और गंधरस गिराया जाएगा और शैतान को आग में डाल दिया जाएगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, बंधन मुक्त होने का समय आ गया है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन छोटा सा है, उस ढंग से जीने के लिए समय आ गया है कि सीमित वातावरण से बाहर आइए और उस जगह जाइए जहां कोई आपको नीचे उठाए कि आप ऊपर उठाइए। जब तक आप परंपरा से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे एक अनुग्रह का जीवन, एक आशीषमय जीवन, एक भक्तिमय जीवन, एक प्रार्थना का जीवन और एक आनंदित मसीहा जीवन। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, परंपरा से छुटकारा पाइए। जहां बड़े बड़े चुनौतियां मिले, बड़े सपने देखने की, जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर को इच्छाओं को पूरा कीजिए और देखिए अपने जीवनों में आशीष के बौछार है। प्रिय भाई बहनों, सचमुच वचन अद्भुत है। प्रिय बहनों, एक मसीहा जीवन जीने के लिए सबसे पहला है हमें उद्धार पाना है। हम बिना उद्धार पाए हुए हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम बिना उद्धार पाए हुए प्रभु हमें ग्रहण नहीं कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, हमें सबसे पहला स्थान है उद्धार पाना और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने किए हुए सारे पापों को पश्चाताप में आते हुए स्वीकार करते हुए कि आप एक पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और अपने सारे पापों को धोना है। तो प्रभु का जो लहू जो जीवित अनंत काल का, उस अनंत काल के लहू के वाचा के द्वारा आपके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और आप प्रभु का बेटा और बेटी कहलाएंगे और प्रभु आपको स्वीकार करेगा। तब आप एक भक्तिमय जीवन, एक प्रार्थनामय जीवन, एक आशीषमय जीवन जी सकते हैं और बहुतों को शास्त्र वचन का प्रकाशन से आप शास्त्र वचन को बांट सकते हैं, अपने गवाही दे सकते हैं। प्रिय भाई और बहन, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से मैंने जन्म लिया। मैं प्रभु वचन से यानी बाइबल से बहुत दूर था, क्योंकि हम लोगों का परिवार में ये सब चीज़ नहीं चलता। हम हिंदू ब्राह्मण परिवार से ये शास्त्र हम लोगों का मैं कभी सुना नहीं था ऐसा। मेरे परिवार के मेरे माँ बाप, मेरे ग्रैंडफादर लोग, मेरे माता पिता और मेरे जितने भी लोग हैं, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत दूर थे, वो लोग उद्धार नहीं पाए थे, वो जानते नहीं थे। मैं उस परिवार में जन्म लिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोला और इस तरह से परमेश्वर मुझे आगे ले चला, बढ़ता गया और शास्त्र वचन के साथ मेरा मेल मिलाप हुआ। एक ट्रैक मुझे बांटा गया था, एक ट्रैक के वचन ने मेरे जीवन का परिवर्तन कर दिया। परमेश्वर का वचन, सिर्फ एक वचन चाहिए प्रिय भाई बहनों अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। परमेश्वर का एक वचन ही आपको बाहर निकाल सकता है। वचन जीवित वचन है,
क्योंकि आदि में वचन परमेश्वर था, वही वचन ही तो परमेश्वर यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह वचन के द्वारा हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, वचन क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, जब तक हम लोगों के पास, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर को वाणी को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप परमेश्वर का वचन, बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, उनका उद्देश्य क्या है आपके मसीह जीवन में। इसीलिए आज एक अच्छा शुभ अवसर है, एक अच्छा समय है कि आप बाइबल को खोलिए। बाइबल का वचन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। बाइबल का वचन आपके जीवन में एक महान आशीष का, अनुग्रह का कारण खोल देगा कि आप परमेश्वर के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन में जो दिया हूँ प्रिय बहनों, पेट्रा शहर सेला के बारे में, उस वचन पर आप लोग थोड़ा मनन कीजिएगा और वचन को जानने के लिए आप लोग वचन को पढ़िएगा बाइबल, तभी आप लोग जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में जॉर्डन शहर, सेला, पेट्रा शहर में क्या हुआ था और आने वाले दिनों में कैसे परमेश्वर उस जगह को इस्तेमाल करेगा। वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ बहुत कवर रखा हुआ है आज भी, वैसे ही वो जान पाएंगे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए विशेष तौर से अपने पापों से आप लोग उद्धार पाइए और प्रभु यीशु मसीह को अपना कर्ता, अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मान के अपने सारे गुनाहों को आप लोग यीशु के नाम से धो डालिए, बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर से पवित्र आत्मा आप लोग मांगिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपको जीवन में आएंगे और आप एक जिएंगे एक सुंदर मसीहा जीवन और बहुतों को आप आशीष का कारण बनेंगे। इस तरह से बहुतों को आप स्वर्ग राज्य जाने के लिए द्वार खोल सकते हैं और बहुत सारा फल ला सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। सिय्योन देश में तो राज्य में प्रवेश करने के लिए वहाँ आत्माओं को जरूरत है। इसलिए आत्माओं को जीतने वाला बेटा और बेटी बनिए और देखिए अपने मसीहा जीवन में एक महान अनुग्रह का जीवन, एक आशीषमय जीवन। इसी वचन के साथ आप सबों को जय मसीह का अभिनंदन करता हूँ। आमीन।